नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 6 का पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जैसे शीर्षक है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, मतलब हमारे चारों ओर जो बदलाव होते हैं या परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, कि हम जादू कर सकें मान लो, तो क्या यह एक बड़ी मज़े की बात नहीं होगी? मज़े की बात होगी। जब हम जादू कर सकते हैं तो हम किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम बदल सकते हैं किसी भी रूप में, तो बड़ी मज़े की बात होगी। वे कौन सी वस्तुएं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम बदलना चाहेंगे। जैसे हम बहुत सी वस्तुओं का खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाने चाहेंगे। मिठाइयाँ बना दी है, चिप्स कुरकुरे वगैरह बना दिए हैं जो हमें बहुत पसंद है। ये देखिए, ये सोचता है कि ओहो बड़ा सा घर होता, मैं राजा होता, या मेरी नाक लंबी होती, या मैं हवा में बैठ डाल के सोता, ये या फिर मेरे पेन पेंसिल इस प्रकार के होते। ये सब सोचता कि मैं ऐसा कर, अगर मेरे पास जादू होता तो मैं ऐसा कर सकता था। वास्तव में हमारे पास कोई जादू शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। अरे ये तो बड़ी मज़े की बात हुई। अगर हम चारों ओर की वस्तुओं को बदल सकते हैं तो देखते हैं क्या क्या बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हाँ, इनकी सूची हम बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हम डेली बदलते भी हैं, लेकिन हम अभी हमें लगेगा ये बड़ा जादू सा हो जाएगा अगर हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, बहुत से बदलाव अपने आप होते रहते हैं। खेतों में देखिए कौन कौन से परिवर्तन। खेतों में फसलें बदलती रहती हैं, पहले छोटी होती फिर बड़ी होती हैं, और पत्तियां जो है उनके रंग बदलते रहते हैं, और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। ये भी एक परिवर्तन है। ये अपने आप हुआ, ये हमने तो नहीं किया, अपने आप ही हुआ है। उसके बाद फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। ये भी एक परिवर्तन है। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? हाँ, हमारे नाखून भी बढ़ते हैं, बाल भी बढ़ते हैं, या हम भी बढ़ते हैं। आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। ये सब तो बढ़ता ही है, इनके साथ वजन भी बढ़ता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? ये हम जानते हैं कि परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन महसूस आपको अभी हुआ होगा, ध्यान नहीं देते काफ़ी सारी बातों पर। इसके बाद आते हैं, क्या कुछ परिवर्तनों के साथ साथ समूह में रख सकते हैं? कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनके हम ग्रुप्स बना सकते हैं या एक समूह में रख सकते हैं। इसके आंसर ढूंढते हैं हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। जैसे हमने पार्ट 4 में वस्तु को समूह में बनाना, उनमें कुछ समानताएं थी वस्तुओं में, तभी हमने उनको समूह में रखा था। तो अब पढ़ते हैं 6.1। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? अब देखिए, ये उत्क्रमित सदैव का मतलब हमेशा। उत्क्रमित का मतलब होता है जैसे पहले जो पोजीशन में होती है कोई वस्तु या कोई पदार्थ है, उसको उसी में दोबारा से लाना। जैसे कि हमने क्रियाकलाप 1 पढ़ते हैं, इसमें जवाब मिल जाएगा हमें। एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए सावधानी से कि वो फट ना जाए। गुब्बारे का आकार देखिए बदल गया है, बड़ा हो गया गुब्बारा। अगर इसकी हवा निकाल देंगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा गुब्बारा। तो ये क्या हुआ, उत्क्रमित कर दिया हमने। उत्क्रमित किया जा सकता, मतलब पहले जैसा था वैसा ही हो गया है। गुब्बारे में हवा भरने से उसकी माप बढ़ गई है, आकार में भी परिवर्तन हो जाता है, और अगर हवा निकाल दे तो पहले जैसे ही हो जाएगा। इसका मतलब ये उत्क्रमित किया जा सकता है, इस गुब्बारे को उत्क्रमित किया है हमने। अब क्रियाकलाप 2 में है, एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे, उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ेंगे।
इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो जाए। जैसे हम कोई हवाई जहाज बनाते हैं या नाव बनाते हैं तो हम कागज को मोड़ते हैं, उनसे उनके तरह तरह की शेप दे देते हैं। आपको हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाए तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। तो देखिए ये है, ये बनाया ये कागज है, इसको ये हवाई जहाज बना दिया है। अब इसको दोबारा से हम कागज बना सकते हैं, वैसे के वैसे सीधा कर सकते हैं। तो ये हो गया उत्क्रमित किया जा सका है, हमने उसको उत्क्रमित कर दिया है। पहले इससे ये बनाया है और फिर इसको सीधा करके ये बन गया है, तो इसका मतलब ये उत्क्रमित किया जा सका है। क्रियाकलाप 3 में देखिए, जब रोटी बनाते हैं, गूंदा हुआ जो आटा होता है उसकी एक लोई बनाते हैं। लोई बनाना मतलब गोल गोल करते हैं, फिर इसको रोटी बेल देते हैं। इसको बेल देते हैं तो फिर दोबारा से हम इसको वैसे ही बना सकते हैं, आटा बना सकते हैं या दोबारा से लोई बना सकते हैं। अगर कई बार रोटी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है और इसके आकार से आप खुश नहीं हुए तो इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको उत्क्रमित कर दिया, मतलब इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। फिर वैसे ही रोटी दोबारा बना ली जा सकती है, बेली जा सकती है। अगर हम इस रोटी को पका देते हैं तो हम दोबारा से लोई नहीं बना सकेंगे इसकी। इसका मतलब क्या हुआ, पकी हुई रोटी को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता आटे में। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उसके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? उनमें एक जैसा ये है कि ये पहले जैसे अपने आकार में आ जाते हैं। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पहले जैसे आकार में वापस आ जाए? क्या कागज पहले जैसे आकार में आ सकता है? क्या गूंदा हुआ आटा पहले जैसे ही लोई बन सकता है? हाँ। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? तो हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। इन क्रियाकलापों से यह निष्कर्ष निकला है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ हुआ है उसी पदार्थ को वापस पाया जा सका है। यदि हाँ तो इसका मतलब यह है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। अब इन्हीं क्रियाकलापों को और तरह से करते हैं। देखिए, उसी गुब्बारे को लीजिए जिसे क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया है, उसको पूरे आमाप में फुलाइए। उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांध दीजिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। अब गुब्बारा फट जाता है तो क्या गुब्बारे को उसी शेप में या उसी तरह का गुब्बारा बना सकते हैं जो हमारे पास पहले था? नहीं, ये फटने के बाद वैसा ही गुब्बारा नहीं बन सकता। अब ऐसे ही क्रियाकलाप 5 में है, जो कागज़ की हमने नाव जहाज बनाया था, अगर हम इसमें से काट लेते हैं कागज़ को, वही कागज़ का टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर एक हवाई जहाज का चित्र बनाना है और उसको हम कैंची से काट लेंगे इस प्रकार से। अब ये हमने काट लिया, तो क्या दोबारा से वैसा ही कागज़ बन जाएगा जैसा पहले था? अगर इसको हम दोबारा से यहाँ पे जोड़ दें तो क्या वैसे ही कागज़ बन जाएगा? नहीं बनेगा, उसमें जोड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। उत्क्रमित मतलब पहले जैसी पोजीशन में नहीं ला सकते, पहले जैसे आकार में उसको नहीं लाया जा सकता। इसी तरह से गुब्बारे वाले क्रियाकलाप में भी पहले जैसा गुब्बारा नहीं बनाया जा सकता। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हम गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। अब तवे पर सेक दिए, रोटी बन गई है, तो क्या अब रोटी को दोबारा से हम लोई बना सकते हैं रोटी से? नहीं, हम इससे लोई नहीं बना सकते। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इन क्रियाकलापों में हमने क्या देखा है? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता। तो ये परिवर्तन क्या होते हैं? अनुत्क्रमित परिवर्तन। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार या आमाप में परिवर्तन हो जाता है। मतलब पेंसिल और रबड़ धीरे धीरे घिस कर ख़त्म हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या दोबारा से हम बड़ी पेंसिल या बड़ा इरेजर बना सकते हैं इनसे? क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? नहीं उलट सकते। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए देखा है। मतलब कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? मतलब फिर अगर बर्तन बना दिया गया और दोबारा से
उस बर्तन को क्या दोबारा से मिट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अब वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है, क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? देखिए, जब तक बर्तन नहीं बनाया है तो मिट्टी का है अगर बर्तन, उसको हम दोबारा से उत्क्रमित कर सकते हैं, लेकिन उसको सेकने के बाद उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। उसका जब बर्तन है, जो मटका है या कोई भी बर्तन है, अगर उसको सेक दिया जाए गया है, वो पक गया है, तो उसको दोबारा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। अब ये देखेंगे, कच्चे अंडे को से उबला हुआ अंडा क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा नहीं। उबला, जब अंडा उबल गया तो उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, दोबारा से कच्चा नहीं किया जा सकता। गाढ़े घोल से इडली बनाने के बाद दोबारा से उसको गाढ़ा घोल नहीं बनाया जा सकता। गीले कपड़े से सूखे पड़, हाँ, इनको दोबारा से हम गीला कर सकते हैं। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, हाँ, इसको दोबारा से स्वेटर बनाने के बाद हम उसको उधेड़ देते हैं, फिर दोबारा से हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका मतलब उत्क्रमित किया जा सकता है। अनाज से बनाया गया आटा, अनाज से आटा बन गया है, लेकिन अब आटे से अनाज नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध और गर्म दूध से फिर ठंडा हो सकता है, हाँ, उत्क्रमित किया जा सकता है। सीधी डोर से कुंडलित डोर, मतलब जो डोरी एक सीधी है उसको हम ऐसे ऐसे बना देंगे, गोल गोल कर देंगे, दोबारा से उसको सीधा किया जा सकता है, हाँ, उसको भी उत्क्रमित किया जा सकता है। कली से अगर फूल बन गया है तो फूल से कली बन जाएगी? नहीं बनेगी। दूध से पनीर बन गया है, पनीर से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा। गाय के गोबर से बायोगैस बन गई है, बायोगैस से दोबारा से गोबर नहीं बन सकता। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड बन सकता है, एक बार रबड़ हमने खींच दिया है, दोबारा से उसी पोजीशन में आ सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम बन सकती है। तो ये है उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन है। जैसे कभी बारिश होती है और कपड़े भीगते हैं, मान लो आपकी पैंट है, उसको मोड़कर निक्कर बनाया जा सकता है, फिर दोबारा से उनको बारिश चली जाती है तो उसको निक्कर को फिर दोबारा से सीधी करके फिर पैंट बन जाती है। तो ये होते हैं उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन, वे परिवर्तन जो अपनी पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में आते हैं, फिर दोबारा से अपनी पहली स्थिति में लाए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं उत्क्रमित परिवर्तन। वे परिवर्तन जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो यहाँ तक समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।